नमस्कार। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे पितृपक्ष में आने वाली एकादशी की। पितृपक्ष की जो एकादशी है वो किस दिन है, इसके नियम बाकी एकादशी से किस प्रकार से अलग हैं क्योंकि ये पितृपक्ष में आती है। इस दिन का जो श्राद्ध है वो किया जाएगा नहीं किया जाएगा, आप नॉर्मल खाना बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, एकादशी व्रत लगेगा आपको या नहीं लगेगा, करना है कि नहीं करना है, और इस बार जो कन्फ्यूज़न है कि ये 9 तारीख को है या 10 तारीख को है, इन सभी जो आपकी कन्फ्यूज़न्स हैं, सवाल हैं, इनका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जो भी कोई सवाल हैं उनके सटीक जवाब हम आपको दें। आप इस वीडियो में साथ ही जानेंगे कि पारण का समय क्या है और पारण कब करना है। देखिए, एकादशी का वैसे बहुत महत्व होता है। हिंदू धर्म में एकादशी बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और जो पितृ हैं हमारे वो भी वैकुंठ की कामना ही करते हैं। हर इंसान की जो कामना है या जो भी पूजा पाठ वो करता है वो इसीलिए करता है कि कोई भी पितृ योनि में ना रहे और वो सीधा परम धाम परम गति अर्थात भगवान विष्णु के वैकुंठ को प्राप्त करे। इसीलिए इस पितृपक्ष में आने वाली जो एकादशी है इसका बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है क्योंकि ये भगवान विष्णु का दिन है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि जो एकादशी को जिनका देह त्यागते हैं जो लोग, उनको सीधे वैकुंठ के द्वार खुले मिलते हैं और वो सीधे परम धाम को प्राप्त करते हैं। इन सभी मान्यताओं की वजह से जो पितृपक्ष की एकादशी है ये बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इसमें पूजा पाठ का बहुत अधिक महत्व है। ये जो एकादशी है इसको इंदिरा एकादशी कहते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है जो पितृपक्ष में आती है इसको कहते हैं इंदिरा एकादशी। ऐसा माना जाता है कि जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं उनको भी इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से उनके जो पाप हैं वो कट जाते हैं और उनको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है और इस दिन अगर आप पितरों का तर्पण करते हैं तो उससे आपके पितृ जो हैं उनको परम गति प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि इसके कुछ नियम क्या हैं। जो एकादशी है इसका नियम एक दिन पहले, जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उससे एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है। ये आप सभी जानते हैं कि दशमी तिथि को नियम के अनुसार दोपहर के बाद भोजन रात्रि को नहीं करना चाहिए और आपके मुंह में कोई भी अन्न का दाना नहीं रहना चाहिए जब एकादशी तिथि हो और आपके पेट में भी नहीं रहना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि दोपहर का भोजन ही आपको करना है दशमी को, उसके बाद भोजन नहीं करना है। लेकिन इसका ये जो पितृपक्ष में एकादशी है इसका एक और जो फल है वो ये है कि आप इसके लिए दशमी तिथि को ब्राह्मण को बुलाएं, उनसे अपने पितरों के लिए तर्पण कराएं और तर्पण कराने के साथ उनको भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। उसके बाद आप अपना व्रत रखें। दोपहर का खाना खाने के बाद रात्रि को कोई खाना ना खाएं और अपना व्रत रखें नियम के साथ और द्वादशी को ही इसका जो सही समय हो उसमें इसका पारण करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही अपना व्रत खोलें और अन्न का दाना पेट में खाएं। अब बात आती है कि इसकी पूजा कैसे करनी है या श्राद्ध। देखिए, जिनका जो श्राद्ध एकादशी तिथि को है उनका श्राद्ध उसी प्रकार से करें, जो खाना बनता है वही खाना बनाएं। पूड़ी हलवा छोले सब्जी जो भी आपके यहाँ बनती है वो बनाएं। हाँ, चावल की खीर इस दिन नहीं बनेगी क्योंकि एकादशी को चावल वर्जित है। इसलिए एकादशी को जो है, एकादशी का जो श्राद्ध होगा उसमें पंडित जी को आप चावल की खीर नहीं बनाएंगे। अब बात आती है कि इसकी पूजा विधि क्या है। तो इस पितृपक्ष की जो एकादशी है इसकी भी पूजा विधि वैसे ही है जैसे अन्य एकादशी की आप पूजा करते हैं। सुबह समय से जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप अपने मंदिर में एक चौकी लगाइए, उस पर एक पीला आसन या पीला कपड़ा बिछाइए, उस पर भगवान विष्णु जो हैं उनकी तस्वीर लगाइए। भगवान विष्णु की तस्वीर लगाने के बाद आप ज्योत प्रज्वलित कीजिए, गंगा जल से स्नान कराइए। गंगा जल को एक पानी में डाल लीजिए थोड़ा सा और उससे स्नान कराइए। फिर उसके बाद पंचामृत से स्नान कराइए। फिर दोबारा से गंगा जल से आपको भगवान विष्णु को स्नान कराना है। एक साफ़ कपड़े से फिर उनको पोंछ दीजिए। उनको पोंछने के बाद भगवान को तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद हार पहनाएं, फूल पहनाएं, तुलसी दल अर्पित करें और इस प्रकार से इसके बाद भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, भगवान को नमन करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे और संकल्प लेना बहुत आवश्यक है कि आप एकादशी का व्रत किस प्रकार से करेंगे। ये संकल्प आप भगवान विष्णु के सामने लेंगे। इसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और पूजा करने के बाद इंदिरा एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य करें।
जो कथा है वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी, आप उसको सुने। अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी पितृपक्ष की जो एकादशी है इस दिन पूजा पाठ करना, भगवान विष्णु की कथा सुनना, ये बहुत शुभदायी होता है। इससे पितरों की मुक्ति भी होती है। अब बात आती है कि ये एकादशी जो है इंदिरा एकादशी, ये है कब? तो इंदिरा एकादशी या पितृपक्ष की एकादशी 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसका व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि तो 9 अक्टूबर को आरंभ हो रही है दोपहर को 12:36 से, और 10 अक्टूबर को शाम को 3:08 तक रहेगी। इस प्रकार से सूर्योदय के अनुसार जो एकादशी है वो 10 अक्टूबर को है। एकादशी का व्रत जो है वो 10 अक्टूबर को रखा जाएगा, और जो द्वादशी है वो उस दिन आरंभ हो रही है, तो द्वादशी युक्ता जो व्रत है वो भी 10 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। अब बात आती है कि पारण की। इसका पारण कब करें? तो इसका पारण होगा 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से 8:39 अर्थात 39, सुबह 6:19 से 8:39 तक का जो समय है ये सबसे उत्तम समय है पारण के लिए। इस समय आप पारण कीजिए और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।